right? Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation D Bioworld। हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में डबल सर्कुलेशन के बारे में। कल का वीडियो जो था वो हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। आई होप आपको हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कोई भी डाउट नहीं है। आज के लेक्चर में हम लोग जा रहे हैं बात करने डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन एग्जैक्टली में होता क्या है हम वो बात करेंगे, और डबल सर्कुलेशन में कौन कौन से हार्ट के कंपोनेंट, कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और डबल सर्कुलेशन का हमारे बॉडी को क्या कुछ बेनिफिट है उसके बारे में भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हम लोगों का डब्बा, और इस डब्बे को हम लोग बोलते हैं हार्ट। ये है डब्बा और इस डब्बे को हम लोग बोलते हैं हार्ट। इस हार्ट में 4 खाने होते हैं। तो आपको तो इतना समझते ही 4 खाने कौन से हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ राइट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड एज अ राइट वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, है ना। आप सबको ये समझना है कि सबसे पहले एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले ये होता है कि ऑरिकल भरता है, क्योंकि ऑरिकल एक बाबू ऋषिकेश, यहाँ फोकस करो। ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, और एट्रियम सबसे पहले क्या होता है, भरता है। एट्रियम भरता क्यों है? क्योंकि एट्रियम एक रिसीविंग चैम्बर, इसका नाम कुछ इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। ये एक रिसीविंग चैम्बर कहलाता है क्योंकि ये ब्लड को रिसीव करता है। रिसीविंग चैम्बर इसका नाम, इसका काम बताता, ये ब्लड को रिसीव कर जाता, इसलिए ये तो दुनिया इसको रिसीविंग चैम्बर कह जाता। यस, राइट एट्रियम किससे ब्लड रिसीव करता है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। यस, बट हम लोग एक ही ब्लड वेसल्स ड्रॉ करेंगे। यस, ये जो तीनों ब्लड वेसल्स है वो कहाँ से आ रही है? सुपीरियर वेना कावा ऊपर, हार्ट के ऊपर से आ रही है। इंफीरियर वेना कावा हार्ट के साइड से या नीचे से आ रही है, और कोरोनरी साइनस खुद हार्ट के मसल से आ रही है। तो ये सभी लोग बॉडी से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बॉडी से आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिस आर नथिंग बट द बॉडी। सो दिस इज बॉडी, somebody he can hear, this is called body, and from this particular body I hope it is visible, yeah थोड़ा इस साइड जाना चाहिए था, it's fine, है ना, it's fine. So this is nothing but the body, everybody should listen, this is body, and from this body deoxygenated blood is going to come, है ना, deoxygenated blood is going to be blue color, deoxygenated blood का मतलब इसके अंदर CO2 बहुत ज्यादा है। Absolutely correct and super and fine. Yes sir, आगे जाते हैं। बॉडी, ये बॉडी से ब्लड निकला राइट एट्रियम में, आला रे आला, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये CO2 वाला ब्लड है जो यहाँ पे आ गया। डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन ऐसे है, और फिर डायरेक्शन ऐसे है। क्या पढ़ाते हैं, समझ में आते हैं? यस सर। अब बॉडी से निकला राइट एट्रियम में आया, लेकिन मी तुम्हाला काय सांगितलं कि लेफ्ट एट्रियम भी एक रिसीविंग चैम्बर है, और ये ब्लड रिसीव करेगा। कहां से रिसीव करेगा? लंग्स से रिसीव करेगा। कहां से रिसीव करेगा? लंग्स से। और ये कौन सा ब्लड रिसीव करेगा? तो इसका जवाब है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। सो यहां से निकला और ये यहां पे आ गया। है ना। तो दिस इज अ विच टाइप ऑफ ब्लड? डायरेक्शन ऐसा होगा, डायरेक्शन ऐसा होगा, डायरेक्शन ऐसा होगा, एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है, इसलिए ये रेड कलर में है। ये बात आपको समझ में आ रही है। ये जो लंग्स है ये ऑक्सीजन, ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसलिए इसके पास ऑक्सीजन आता है। इसीलिए कोई भी ब्लड इसको दे दिया जाए तो ये उसमें ऑक्सीजन ऐड कर जाता है, क्योंकि लंग्स हमारे बॉडी का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लाता है। बात समझ में आता है, और सभी लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे CO2 वाला ब्लड आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे रेड कलर वाला ब्लड आ गया, वेरी गुड, और यहाँ पे ब्लू कलर वाला ब्लड आ गया, वेरी गुड। ये ब्लू कलर वाला ब्लड है, वेरी गुड, है ना, पक्का। अब राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, और
राइट लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इते CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी है वो यहाँ पे आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड, है ना। अब वेंट्रिकल हमारा कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है। वेंट्रिकल हमारा कौन सा चैम्बर है? डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है, तो ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन की तलाश किसको है? आयोटा को नहीं, ऑक्सीजन की तलाश किसको है? बॉडी को। बॉडी वांट ऑक्सीजन, बोलो बॉडी वांट ऑक्सीजन। सो एग्जैक्टली व्हाट हैपन, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से निकला बॉडी की तरफ, यहाँ से निकला बॉडी की तरफ, ये ऑक्सीजनेटेड है इसलिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा हुआ। आई थिंक यू विल नॉट माइंड इट, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है तो एरो दूर होगा, एरो दूर होगा, बट ये टुवर्ड्स दी बॉडी होगा। यस सर, बॉडी इस ऑक्सीजन को यूज करेगा, सो बॉडी इस ऑक्सीजन को यूज करेगा और बदले में ये CO2 प्रोड्यूस करेगा। यस सर, बॉडी ऑक्सीजन को यूज करेगा, बदले में CO2 को प्रोड्यूस करेगा। बॉडी वो सेल देखो कहलाता है, इंसान का बॉडी सेल यूकैरियोटिक कहलाता है। यूकैरियोटिक सेल के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया आता है, माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। वही CO2 देखो ब्लड में निकाल लिया जाता है, वही CO2 ब्लड अब राइट एट्रियम में घूम के फिर से आता है। बात समझ में आता है? यस सर, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। इंडिया फोकस है, फोकस है इंडिया। अब ये कौन सा ब्लड है? हाँ, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो सीधा बॉडी को जाता है। अब ये राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है दैट इज CO2 वाला ब्लड, ये यहां से निकलता है ना, ऐसे, और ये लंग्स को जाता है। किसको जाता है पापा? लंग्स को जाता है। ये लंग्स को जाता है, लंग्स को पहुंच गया, अच्छी बात है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका एरो क्या होगा? एरो ऐसे होगा, एरो ऐसे होगा, एरो ऐसे होगा, और एग्जैक्टली ये यहाँ पे CO2 वाला ब्लड है और इसको आपको अच्छे से समझ लेना है ना। CO2 वाला ब्लड जब लंग्स आएगा तो लंग्स उस ब्लड में क्या ऐड कर देगा? ऑक्सीजन ऐड कर देगा। आप देख सकते हैं एरो है, और ये CO2 को बॉडी से बाहर निकाल देगा। प्रोसेस का नाम एक्सप्रेशन कहलाएगा, और एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा दिया है। अब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि आपने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, आपने डाइजेशन पढ़ लिया है, अब आप सर्कुलेशन पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा। अब आपका जो ब्रेन है, ये तीनों चैप्टर की जो इंफॉर्मेशन है ना, ये तीनों चैप्टर की जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको ना जोड़ेगा, उसको जोड़ेगा और ऐसे धागे बनाएगा जो अलग अलग चैप्टर को, ये तीनों चैप्टर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। बट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले डाइजेशन पढ़ें, फिर ब्रीदिंग पढ़ें, और आगे जाके आप ये सर्कुलेशन पढ़ें। फिर चौथा चैप्टर आएगा तो आपका ब्रेन फिर से काम करना चालू। ब्रेन इज नॉट अ थिंकिंग ऑर्गन, ब्रेन इज अ प्रोसेसिंग ऑर्गन। ब्रेन इज अ प्रोसेसिंग ऑर्गन। उसको कोई भी डेटा दे दो, वो उस डेटा को प्रोसेस कर देगा। यू अंडरस्टैंड? अगर आप अभी वड़ा पाव के बारे में सोचोगे हार्ट को पढ़ने के बाद, तो आपका ब्रेन वड़ा पाव और हार्ट के बीच में क्या रिलेशन है वो भी आपको बता देगा। वाओ, what a fantastic organ brain is. We'll talk about the brain in the chapter called as the nervous coordination, which is going to be the chapter number 21. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे है? ये पूरा हाथ के नीचे हार्ट है, ये हार्ट है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये लंग्स है। नीट पूछेगा डबल सर्कुलेशन में कितने ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? 3। कौन सा ऑर्गन नहीं इन्वॉल्व होता है? किडनी। कौन सा ऑर्गन नहीं इन्वॉल्व होता है? लीवर, है ना। लीवर, किडनी, स्टमक इन्वॉल्व नहीं होता है ना। डबल सर्कुलेशन में हार्ट है, बॉडी है और लंग्स है। हार्ट और किडनी ऑब्वियसली बॉडी के पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हम बॉडी एज अ होल अलग से ले रहे हैं, ना कि स्पेसिफिकली बॉडी के अंदर जा रहे हैं हम लोग। एवरीबॉडी फोकस हियर। ये हार्ट है और ये बॉडी है। ये ब्लू कलर, मतलब ये आपको भी ब्लू कलर से ड्रॉ करना है। कलर पेन लेना है आपको। ब्लू कलर मतलब ये CO2 वाला ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड रेड कलर में है, और ये CO2 ऑक्सीजन वाला ब्लड है और ये CO2 वाला ब्लड है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे भी क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो सिस्टम से बनी होती है, इसलिए हार्ट और बॉडी के बीच में ये जो गोला है, ये जो सर्कुलेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टम मालूम है?
आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम। हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम से बनी होती है। जब हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम से बनी होती है तो ये हार्ट और बॉडी के बीच की बात है, इसलिए हम इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। लेकिन ये हार्ट और लंग्स के बारे में है। यस सर, ये नीट आपको पूछेगा। एक मिनट, इसका नाम लिख देते हैं, उसके बाद नीट पूछता है ना। ओके, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये लंग्स के लिए वर्ड है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नीट पूछेगा आउट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन विच सर्कुलेशन इज शॉर्ट एंड विच इज लॉन्ग? बोलो जवाब दो। नीट पूछेगा, अभी आज का ताजा क्वेश्चन है। सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सा सर्कुलेशन शॉर्ट डिस्टेंस है और कौन सा लॉन्ग डिस्टेंस है? पल्मोनरी कैसा है? शॉर्ट डिस्टेंस है, क्योंकि ये दिल है और दिल के ठीक मतलब दिल के चारों ओर ही लंग्स है। यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? पक्का? सो ये सर्कुलेशन शॉर्ट डिस्टेंस है। तो हम लोग लिखिए क्या नीट के लिए? नीट भी हम पद पढ़ाते हैं, इधर आ जाओ। ये है शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, मुझे समझ में आ गया। और अनिहा का है लॉन्ग डिस्टेंस सर्कुलेशन, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है। आई होप आज से 10 दिन बाद आपको या 50 दिन बाद आपको ये समझेगा कि यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस सर ने क्यों लिखा है। कभी कभी हम बहुत सारे फैक्ट को ऐसे ही लिख देते हैं और उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं नीट में, हम उसका स्टेटमेंट नहीं देते हैं आपको। तो आप जो भी फिगर ड्रॉ करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली नोट्स लिख देते हैं बट फिगर ड्रॉ नहीं करते थे, और फिगर में नहीं ड्रॉ किया तो फिगर की बातें भी नहीं लिखते हैं और फिर भूल जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? और क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। बच्चे बोलते हैं आपने बोला था क्वेश्चन लेक्चर नोट से आएगा बट नहीं आया। यू अंडरस्टैंड? प्लीज फोकस हियर। ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है। आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आप इसको अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे, दैट विल बी वेरी नाइस। बट मेरे ऑफलाइन क्लास में इस समय कोई ड्रॉ नहीं कर रहा है। एवरीबॉडी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। यस सर, ठीक है, चलेगा, क्या बोलिएगा। तो ये डबल सर्कुलेशन आपको क्लियर है। अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि डबल सर्कुलेशन क्यों करना है ना। अब मैं डबल सर्कुलेशन पढ़ा नहीं रहा हूं आपकी। अच्छा, पढ़ा दूं क्या? व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डेफिनेशन क्या है? व्हेन हार्ट पास ट्वाइस, जब हार्ट से ब्लड 2 बार ट्रेवल करता है बिटवीन बॉडी एंड बिटवीन लंग्स। देखो ना, ये सर्कुलेशन में बॉडी एंड हार्ट है, ये सर्कुलेशन में हार्ट एंड लंग्स है। तो कॉमन कौन हुआ? हार्ट कॉमन हुआ ना, हार्ट नहीं। डोंट, इट्स नॉट, इट्स हार्ट। यस सर, इज दैट क्लियर? सो हार्ट इसमें कॉमन है। अगर कोई भी ब्लड हार्ट से 2 बार पास होता है, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक बार बिटवीन हार्ट एंड बॉडी के सिस्टम, सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक बार हार्ट और लंग्स, लंग्स इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स के लिए वर्ड है पल्मा, इसलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन। वेरी गुड। यस सर, हार्ट ब्लड पासिस, बार बार हार्ट बोल रहा हूं मैं, ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू दी हार्ट। ये लाइन बोलो ना आप जरा एक बार, आप लोग भी बोलो। ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, थ्रू हार्ट, once between heart and body and other between, come on India, other between heart and, very good, superb। हार्ट और लंग्स की कहानी, पल्मोनरी बोल जानी, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या पढ़ाते हो, और हार्ट एंड बॉडी की कहानी सिस्टमिक सर्कुलेशन। इथे लिहितो सिस्टमिक
सर्कुलेशन कर लगा सवाल। मेरा दूसरा सवाल था, डबल सर्कुलेशन का फायदा क्या है, किसके अंदर पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाता है मैं बता देता हूँ। क्रोकोडाइल नंबर 1 एग्जांपल है ना, क्रोकोडाइल नंबर 1 एग्जांपल है जिसके अंदर पाया जाता है। नंबर 2 इज अ बर्ड, मम्मा, मैमल के अंदर भी पाया जाता है। Yes sir, one of the fantastic chapter of unit number 1 is called Animal Kingdom. We'll talk about that chapter very soon after finishing this particular unit. Yes sir, very fantastic chapter. वो सीखने के बाद, एनिमल किंगडम सीखने के बाद आपको पूरी बायोलॉजी ऐसा लगता है कि आ जाएगी, पूरे संसार की बायोलॉजी आपको आ जाएगी। यस सर, यूनिट नंबर 1 के बाद, हाँ, नॉट ओनली एनिमल किंगडम। ये पार्ट क्लियर हो गया आपको? हाँ, मेरा सवाल था कि किसमें पाया जाता है, वो मैंने बता दिया है। तो मैं लिख दूं क्या? नहीं तो आपको बाद में मिस हो जाएगा। कुठे लिहायचं? इथे स्पेस है, हाँ इथे आहे। ये पहला पॉइंट है, ये डेफिनेशन जैसा हो गया। दूसरा पॉइंट है एग्जाम्पल, डबल सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है? क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल एम्फीबिया है कि बर्ड है? एम्फीबिया है कि बर्ड है? रेप्टाइल है। आई नो, मैं ऐसे पूछ रहा था। यस, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल को मैं बायोलॉजी में रेप्टाइलों का रेप्टाइल कहता हूं। क्यों मैं बोलता हूं रेप्टाइलों का रेप्टाइल? क्योंकि दुनिया के सारे रेप्टाइलों के पास पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल के पास कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इसलिए वो डबल सर्कुलेशन शो करता है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है क्रोकोडाइल। एग्जाम्पल नंबर 2 इसके अंदर आता है बर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं एव्स। और एग्जाम्पल नंबर 3 आता है ममल। हम लोग ममल्स हैं, मम्मा मम्मा करते रहते ना बाबा, मैमल्स ही मम्मा 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 करते रहते दिन भर। यू अंडरस्टैंड? सो क्रोकोडाइल, एव्स एंड मैमल इसके एग्जांपल्स है डबल सर्कुलेशन के। मेरा तीसरा सवाल है, माय थर्ड क्वेश्चन इज दिस, कि ये जो डबल सर्कुलेशन है इसका कुछ फायदा होता है क्या बॉडी को? क्या फायदा होता है? जरा बताइए। इधर देखिए, डबल सर्कुलेशन की वजह से हमारे हार्ट में राइट साइड में कौन से टाइप का ब्लड बहता है? डीऑक्सीनेटेड। और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड। तो बिकॉज ऑफ डबल सर्कुलेशन हमारे हार्ट में राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड या CO2 वाला ब्लड बहता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीनेटेड वाला ब्लड बहता है। ये एक पहला सिग्निफिकेंट है। यस सर, सिग्निफिकेंस है ना, पहला सिग्निफिकेंट है। मैं ए में लिखता हूं, हमारे हार्ट में लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो और राइट साइड में, बोलो ना, आई नो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। समझ में? सो देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन, बी पार्ट, बिकॉज ऑफ डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट सेपरेशन है ना, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 वाला ब्लड। वो वाला समझता है ना आपको? CO2 वाला, ऑक्सीजन वाला, बायोलॉजी वाला, फिजिक्स वाला। यस सर, एग्जैक्टली, है ना? ओके, तीसरा सिग्निफिकेंट है, डबल सर्कुलेशन के वजह से प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, है ना, प्रिवेंट मिक्सिंग, ऑक्सीजन और CO2 वाला ब्लड नहीं मिक्स होगा। प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, है ना। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। आपके लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मेजर स्ट्रोक है। यस सर, ये पॉइंट है कि आपके बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। बाकी आपको मैंने पढ़ाया है सारे हार्ट तो फिश के बॉडी को मिक्स्ड सप्लाई ऑफ ब्लड होता है ना। इज दैट क्लियर? मतलब उसके हार्ट के थ्रू ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, पक्का।
देन जब हम एम्फीबिया में आते हैं, रेप्टाइल में आते हैं, तो उनको मिक्स्ड सप्लाई ऑफ ब्लड रहता है, मिक्स्ड ब्लड सप्लाई मिलता है। तो उनको प्यूरिफाइड जो ब्लड है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को मिल ही नहीं पाता है। हम लोगों को मिलता है, क्रोकोडाइल को मिलता है, एप्स को मिलता है, मैमल्स को मिलता है। इसके वजह से ये लोग ज्यादा ऑक्सीजन इनके बॉडी के सेल को मिलता है, इनके बॉडी सेल को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, और जब ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो ये ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, एक मिनट ना, मैं लिखते जाओ नहीं तो सुनते जाओ, उठते जाओ, भूलते जाओ, भटकते जाओ, आत्मा भटकती है। इधर देखो, बॉडी टिश्यूज रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज्यादा ऑक्सीजन, सो दे विल बी मोर, वैसे भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा, यस सर, मोर, ये मोर का साइन है, जंगल वाला नहीं, मैथ्स वाला है ना, ओके, मोर, मोर क्या, हाँ आई नो, मोर एरोबिक रेस्पिरेशन, सुना है क्या रेस्पिरेशन नाम की चीज? क्या होता है रेस्पिरेशन? जिसमें ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन बॉडी के सेल में जाता है और ग्लूकोज की वाट लगाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन मैंने पढ़ाया था जब आप 5वीं छठी में थे, फिर मैंने 10th में पढ़ाया था, याद है, C6, और आप क्या बोलते थे उसमें बचपन में, C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 12H2, ऐसा आप फटाफट बोलते थे, याद है आपको, है ना? नहीं बोलते थे? 6CO2 C6H12O6 + 6O2 = 6 CO2 + 6H2O और प्लस एनर्जी, आप ऐसा बोलते थे ना बचपन में? आपको याद है उस रिएक्शन में हम पढ़ाए थे आपको कि एनर्जी दो फॉर्म में हमेशा रिलीज होती है। एक होती है 55% एनर्जी, जब रेस्पिरेशन होता है 55% एनर्जी, 55% एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। क्या पढ़ाते हो? हीट के फॉर्म में। अच्छा, आपने बचपन में सुना था एटीपी, एटीपी भी सही है, लेकिन ये हीट वाला पॉइंट बताते नहीं है क्योंकि बच्चों को हीट नहीं समझेगा। यस सर, इसलिए डरते हैं टीचर्स कुछ। 55% ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में आती है और 45% जो वो अटप्पा, अटप्पा मतलब एटीपी। यस सर, इज दैट क्लियर? अब ये एटीपी हम सब लोग यूज करते हैं। दिल का धड़कना हो, सांसों का चलना हो, न्यूरॉन का यूं सिग्नल ट्रांसफर करना, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो, सेल का डिवीजन हो, या कोई रिएक्शन को कैटलाइज कर जाना, ये सब में एटीपी यूज होते हैं। इज दैट क्लियर? ये सब में एटीपी यूज होते हैं, लेकिन ये हीट वाला जो फैक्टर है ना वो यूज नहीं होता है, इसलिए हमको गर्मी लगती है। गर्मी हमको क्यों लगती है? क्योंकि हमारे बॉडी से हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम एसी लगाते हैं, हवा में जाते हैं, वेंटिलेटर फैन, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। यू अंडरस्टैंड? एसी चालू करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा हुआ कि सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, मैमल सीना तान के कहीं पे भी खड़े हो सकता है। बर्ड भी, कोई भी मैमल ना सीना तान के ठंडी में गर्मी में बाहर निकल सकता है। बाकी ये जो एम्फीबिया रेप्टाइल ना दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते मालूम है? क्योंकि उनको ठंडी में ठंडी से मर जाएंगे। ठंडी में, विंटर में वो स्लीप हो जाते हैं। विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं? होमवर्क। हाइबरनेशन इज अ विंटर, हाइबरनेशन इन विंटर, है ना? और वो समर में भी सो जाते हैं। समर का ट्रिक क्या है? एस्टाइवेशन, SA साउथ अफ्रीका, SA साउथ अफ्रीका, सारेगामा सा 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 सा, SA, S मतलब समर एंड A मतलब एस्टाइवेशन। तो ये लोग एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, फिश है, ये लोग समर वेकेशन के लिए जाते हैं, सो जाते हैं। विंटर वेकेशन के लिए जाते हैं, सो जाते हैं। हम लोग समर हो, विंटर हो, रेन हो, तूफान हो, हम हमेशा काम करते हैं। कभी हम थम्स अप लेके भी काम कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? ओके, तो 55% हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी मेरा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के काम में आती है।
मुझे ठंडी में ठंडी नहीं लगती क्योंकि ये हीट एनर्जी है, मुझे गर्मी में गर्मी ज्यादा लगती है इसलिए मैं पानी पीता हूँ और ठंडे बॉडी को ठंडा करने वाली चीजें यूज करता हूँ, एसी यूज करता हूँ, नारियल पानी पीता हूँ। यू अंडरस्टैंड? आप भी ऐसा कीजिए। 55% हीट होती है, इसलिए मैं क्या बन गया, एक वर्ड बताओ, इसलिए मैं क्या बन गया? वार्म ब्लडेड एनिमल और रेप्टाइल। यू नो रेप्टाइल हम लोगों से पहले आया था इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी पे हम लोग सबसे लास्ट में आए। हाँ, रेप्टाइल एम्फीबिया फिश हमसे पहले आया था, अभी भी उनका ब्लड ठंडा है, उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं हम लोग। और मैं बन गया यहाँ पे आके, मैं बन गया मतलब हम सब लोग बन गए, हमारी फैमिली है, फैमिली का नाम है, हमारी क्लास है और हमारी क्लास का नाम है मैमल्स, हमारी क्लास का नाम है मैमल और हम मैमल बन गए। आई नो वार्म ब्लडेड। सो ये वार्म ब्लडेड की छोटी सी स्टोरी है और होम्योथर्म भी हम इसको बोलते हैं, होम्योथर्म, वार्म ब्लडेड, एंडोथर्मिक, एंडोथर्म, ये सारे टर्मिनोलॉजी इन्हीं के लिए यूज किए गए। ये सारी टर्मिनोलॉजी अभी भी जो भी मैंने पढ़ाया ये सब चीज ये आप सीखेंगे यूनिट नंबर 10 में, चैप्टर का नाम रहेगा इकोसिस्टम। यस सर, इज दैट क्लियर? उसमें आप ये जरूर सीखेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि डबल सर्कुलेशन के क्या क्या फायदे हैं। राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीनेटेड ब्लड, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, prevent mixing of blood, body tissue will receive oxygenated blood, more aerobic respiration, 55% एनर्जी हीट के फॉर्म में, वार्म ब्लडेड एनिमल हम लोग बन जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हम नहीं रह जाते हैं, हम वार्म ब्लडेड हो जाते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यस सर, तो अब हम वीडियो में और भी आगे जाते हैं और बात करते हैं और भी एक अलग तरीके से इसी सेम प्रोसेस को बात करते हैं। यस सर, अब हम इसी पार्ट को एक अलग तरीके से सीखते हैं। यहां पे देखिए, ये है मेरे पास राइट एट्रियम, ये है मेरे पास राइट एट्रियम, दिस इज नथिंग बट द राइट एट्रियम। मुझे जवाब दीजिए कि राइट एट्रियम का ब्लड कहां पे आता है? राइट वेंट्रिकल में आता है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया वैसे, राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स ने, है ना? पक्का क्लियर है? सो फार सो गुड, गोइंग नाइस, वेरी गुड। राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहां जाता है? आप इसको देख के बता सकते मुझे, राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहां गया? श्योर? अब ध्यान से देख के बताइए, राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहां पे गया? लंग्स में गया, बट किसके थ्रू गया? पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पे हम लिखेंगे पल्मोनरी आर्क या पल्मोनरी आर्टरी, जो भी आप बोलना चाहते हैं, आर्क बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप वो विजिबिलिटी परफेक्ट है, आपको दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही कोई बात नहीं। ये ARCH अभी दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। पल्मोनरी आर्क के पास, आर्क के थ्रू ये किसके पास गया? लंग्स के पास गया, है ना? अब लंग्स का जो ब्लड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्क के थ्रू ये गया लंग्स में, लंग्स से ये कहां गया? लंग्स से कहां गया? लेफ्ट एट्रियम में, है ना? तो ये गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट, पक्का ना? कंफ्यूजन नहीं ना? वेरी गुड, लेफ्ट एट्रियम में गया ब्लड, है ना? अब ये जो लेफ्ट एट्रियम में है, ये ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, सो इट विल एंटर इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका ब्लड कहां जाएगा? किसके पास जाएगा? बॉडी आयोटा, आयोटा के थ्रू होते हुए ये बॉडी के पास जाएगा। कहां गया? बॉडी के पास। बॉडी से फिर कहां गया? राइट एट्रियम में। तो मैं ये एरो इसको जोड़ दूं,
यस सर, या एरो में इसको जोड़ दूं, है ना, पक्का। एक बार आप इसको ना 30 सेकेंड में आप इसको देख लो। राइट एट्रियम से बाय हार्ट करने की कोशिश की, गए काम से। मैंने ये पढ़ा है, बाद में मैंने ये पढ़ा है। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ट्रूमैन एलिमेंट्री बायोलॉजी के, या आप कोई भी डिफिकल्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हार्ट से रिलेटेड या इस वर्किंग से रिलेटेड, क्वेश्चन इस पे बेस्ड रहेगा, ना कि इस पे बेस्ड रहेगा तो आप हैंडल कर लोगे। आई नो यू, यस सर, बट इस पे बेस्ड रहेगा तो अगर आप ये नहीं पढ़े हो तो इस पे बेस्ड आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको इसको बाय हार्ट नहीं करना है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड, मैंने अंडरस्टैंड करके बताया कि राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा के थ्रू बॉडी, और बॉडी के थ्रू राइट एट्रियम। अभी हम लोगों ने इस डायग्राम में क्या नहीं लिखा हुआ है, ब्लड का हमने क्या नहीं लिखा हुआ है, हमने ये ब्लड वेसल्स का नाम नहीं लिखा हुआ है। लंग से लेफ्ट एट्रियम को ब्लड जो देती है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन है और ये पल्मोनरी वेन है, एकदम क्लियर है। ये पल्मोनरी कौन सा ब्लड था, ये CO2 वाला ब्लड था, है ना, इज दैट क्लियर। अब लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये ऑक्सीजन है तो रेड कलर से लिखना है, एक्सक्यूज मी। तो ये ऑक्सीजन गया बॉडी को, और बॉडी से अब ये हो गया CO2, और कौन सा ब्लड वेसल्स है, पल्मोनरी, नहीं ये आयोटा है, इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद। ओके ओके ओके, तो ओके लिखने की जरूरत नहीं फिर, अच्छा लिख देते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब इसको सीखने के बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आप आंसर कर देते हैं। अगर मुझे एक पार्टीशन मारना है ग्रीन कलर से, पार्टीशन, तो पार्टीशन में कहां से मारो, ऐसे मारो, बिल्कुल गलत। मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं की हार्ट आमच्या कॉमन आहे आणि हार्ट के दोनों साइड में, हार्ट के एक साइड में बॉडी है और एक साइड में लंग्स है, तो पार्टीशन ऐसा होना चाहिए कि एक साइड में बॉडी आहे और एक साइड में लंग्स है, तो पार्टीशन आम्हाला असं मारायचं है। अच्छा, जैसे ही मैंने पार्टीशन मार दिया तो इस डायग्राम के राइट साइड को क्या बोलेंगे, ऐसा सर्कुलेशन जिसमें हार्ट और बॉडी इन्वॉल्व है। सिस्टमैटिक मत बोलो बार बार, सिस्टमैटिक यूनिट नंबर 1 में आएगा, इट इज कॉल्ड सिस्टमिक। सिस्टमैटिक एंड टेक्सोनॉमी लिविंग वर्ल्ड में आएगा, उसका वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, 2 वीडियो हो गए हैं, आई विल रिलीज इट वंस माय यूनिट नंबर 5 इज कंप्लीटेड। आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, इज दैट क्लियर, ओके ना, बोला सिस्टमिक, बोलो सिस्टमिक, ओके ओके। और इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी, इतना बहुत हो गया, इतने में तुम कई बार नीट पास कर लोगे है ना। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, आई होप आप इसको एंजॉय कीजिए। हम आगे के वीडियो में नहीं, हम अभी ही अगले टॉपिक कॉल हार्ट बीटिंग के बारे में बात करेंगे। हेलो, वेलकम अगेन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर डबल सर्कुलेशन, वी गोना टॉक अबाउट दी हार्ट बीटिंग के बारे में बात करने वाले। हार्ट बीट क्या होता है, आपका हार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। बायोलॉजी में ये बात अच्छे से समझ लो, और ये बायोलॉजी के पूरे बायोलॉजी पे एप्लीकेबल होती है। जब बायोलॉजी में कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो उगलती है, क्या होती है, उगलती है, उगल मतलब बाहर निकल जाती है। अगर कोई भी चीज बायोलॉजी में जब रिलैक्स होती है तो वो भरती है। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको 4-5 एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैंने बोला कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो ब्लड को
पंप करके बाहर रिलीज कर रहा है, उगल रहा है, ब्लड उगल रहा है। और मैंने बोला कि हार्ट रिलैक्स कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ब्लड आजा भर रहा है ना। यू अंडरस्टैंड। 9 महीने तक वो जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस अपना पहला वाला घर, हम सबका पहला वाला घर, मम्मी वाला घर है ना, यूट्रस। यस सर। हम सब लोग 9 महीने तक वो जो यूट्रस होता है ना वो रिलैक्स रहता है और हम अपनी साइज बढ़ाते रहते हैं। एक जायगोट से चालू किए थे मालूम। अभी आज का एक डाउट सेशन आया हुआ है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम विच सेल, तो सीड लिखा था ऑप्शन में और जायगोट, तो जायगोट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। हम सब लोग ने अपनी जर्नी जायगोट से चालू की थी, एक सेल से, और हम लोग अपनी साइज बढ़ाते हैं। यूट्रस उस समय रिलैक्स होता है। 9 महीने के बाद यूट्रस को गुस्सा आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और हम बाहर निकल आते हैं। यूरिनरी ब्लडर जिसके अंदर यूरिनरी ब्लडर जिसके अंदर यूरिन स्टोर रहता है, यूरिनरी ब्लडर जब वो रिलैक्स रहता है तो भरता है पाप का घड़ा भरता है। और जब पाप का घड़े में जो पाप है मतलब यूरिन है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो यूरिनरी ब्लडर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन बाहर जाएगा। अंडरस्टैंड। अगर हमारा स्टमक रिलैक्स करता है तभी खाना अंदर जाता है, लेकिन अगर आपको बहुत सारा टेंशन आ गया है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्टमक और खाना बाहर रिलीज हो जाएगा। इस दैट उल्टी बोलते हैं इसको। सीधी मतलब खाना खाना और खाना नीचे से ऊपर निकलना, उल्टी बोलते हैं इसको, वॉमिटिंग। तो आप समझ लीजिए इस बात को अच्छे से। हार्ट बीट का मतलब होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। Rhythmic contraction and relaxation of heart is heartbeat. ये पहला पॉइंट है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यस सर। एक जो हार्ट बीट होता है, अ हार्ट बीट, एक जो सिंगल हार्ट बीट होता है इसमें एक सिस्टोल होता है और एक डायस्टोल होता है। देयर इज वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन। Contraction and relaxation. You understand? I think this particular point is clear. On an average, there is a 72 times beats per minute. और 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड हार्ट पंप करता है 1 मिनट में। मतलब आपने अभी यहाँ क्लास में ये वीडियो सुनते सुनते कितने मिनट बिताए। और एक इंसान जो एवरेज इंसान है 70 किलो 70 केजी उसका वजन है, उसके बॉडी में 5.5 लीटर ब्लड होता है। मतलब 1 मिनट में आपके बॉडी का पूरा ब्लड हार्ट से गुजर गया देखते देखते। जब तक आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे थे ऐसा कई बार हो जाता है। यू अंडरस्टैंड? सो in single minute heart pump 5 liter of blood, about 5 liter of blood। ये 5 लीटर ब्लड है वो पंप करता है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर है ना। यस सर। तो हार्ट बीटिंग का मतलब होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट।
एक हार्ट बीटिंग में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। सिस्टोल मतलब 1 कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब 1 रिलैक्सेशन। 72 टाइम्स बीटिंग पर मिनट होता है एक सिंगल मिनट में, मतलब एक मिनट में जब 72 टाइम हार्ट का बीट करता है तो उस समय 5 लीटर ऑफ वाटर 5 लीटर ऑफ ब्लड इज ऑलवेज गोइंग टू बी पंप बाय द हार्ट। हमारे बॉडी में हार्ट 2 टाइप के होते हैं, हम लोग आगे यहाँ रुकने वाले नहीं, 2 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट। There are 2 types of heart. One is called as a neurogenic heart and the second one is called as a myogenic heart. कल से हम लोग myogenic heart के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन myogenic heart होता क्या है इसका डेफिनेशन आज ही आपको सीखना होगा। Here we go. Types of heart. Types of heart. हार्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। One is called न्यूरोजेनिक, क्या बात है, न्यूरोजेनिक हार्ट, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड मायोजेनिक, मसल्स, मायोजेनिक हार्ट। यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का? चलो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं क्विकली और फिर ये हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। एवरीबॉडी फोकस हियर। हार्ट 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक होता है मायोजेनिक हार्ट, है ना। न्यूरोजेनिक हार्ट, इधर देखो सब लोग, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब ब्रेन, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, जेनिक मतलब जनरेटिंग। आई रिपीट वंस अगेन, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, नर्व सिग्नल, जेनिक मतलब जनरेटिंग। हार्ट बीटिंग इज जनरेटिंग आफ्टर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम, आई रिपीट, न्यूरो मतलब न्यूरॉन होता है, जेनिक का मतलब जनरेटिंग होता है, हार्ट बीटिंग इज जनरेटेड आफ्टर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम न्यूरॉन। न्यूरॉन का सिग्नल आएगा, हार्ट बीटिंग का शुरुआत हो जाएगा। ऐसा हार्ट देखो न्यूरोजेनिक क्या है, न्यूरॉन ने सिग्नल नहीं दिया, हार्ट मेला। अपना हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट है। Are you sure? अपना हार्ट मायोजेनिक है। तो किन लोगों का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है? पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जांपल लिखते हैं, फिर मायोजेनिक पे आते हैं। थैंक यू सो मच। लिखता हूं मैं, व्हेन हार्ट बीटिंग इनिशिएटेड मतलब प्रोड्यूस, इनिशिएटेड after getting signals from न्यूरॉन, नर्व्स, है ना। तो ऐसे हार्ट को हम न्यूरोजेनिक बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थोपोडा एंड एनेलिडा, am I correct? Yes sir, एनेलिडा एंड मोस्ट ऑफ द अर्थोपोडा, एग्जाम्पल है एनेलिडा। एनेलिडा बोले तो अर्थवर्म, फियरथीमा पॉस्थुमा, डरना मत, इसका नाम है फियरथीमा पॉस्थुमा, अर्थवर्म का साइंटिफिक नाम है। अर्थवर्म आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 2 में वी विल टॉक अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। एनेलिडा एंड मोस्ट अर्थ्रोपोडा, डन हो गया। मायोजेनिक के बारे में बात करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। आयो मसल्स, मायो मतलब मसल्स, जेनिक मतलब हार्ट बीटिंग इज प्रोड्यूस, हार्ट बीटिंग इज इनिशिएटेड आफ्टर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मसल्स। सो हमारे हार्ट में कुछ स्पेशल मसल्स होते हैं जो हार्ट बीटिंग की शुरुआत करते हैं। वो मसल्स कौन से होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कल के लेक्चर में। टॉपिक का नाम रहेगा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। डोंट मिस इट। Here we go. I repeat. आयो मसल्स लायो, जेनिक मतलब हार्ट बीटिंग इज जनरेटेड आफ्टर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम दी मसल्स। यस सर, here go. Heart beating is generated, या heart beating is produced
after getting signal, after getting signal from special heart muscles. कौन से ये स्पेशल हार्ट के मसल्स है, इनके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे. डोंट मिस द टुमारो क्लास. एग्जाम्पल, सम मोलस्का एंड मेरा नाम वर्टिब्रेटा. यस सर, वर्टिब्रेटा. कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा. यस सर, वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्का. एग्जाम्पल रहेगा इसका मोलस्का एंड वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेट्स. आई थिंक एग्जैक्टली इतना ही हमने आज के लेक्चर में डिसाइड किया था और हमने उतना ही कंप्लीट किया. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया. न्यूरोजेनिक हार्ट बीटिंग इज जनरेटेड बिकॉज आफ्टर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम द न्यूरॉन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एंड मायोजेनिक हार्ट बीटिंग इज प्रोड्यूस आफ्टर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम द स्पेशल मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट रहता है. उसको हम लोग बोलते हैं मोलस्का एंड वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल्स. This is Vijay Mishra signing off for today and see you tomorrow for the next lecture. Jai Hind.